हम आपको लगातार क्लस्टर बसों के आतंक के बारे में बता रहे हैं। हम लगातार ये भी बता रहे हैं कि किस तरह ये क्लस्टर बसें दिल्ली वालों के लिए जान का खतरा बनी हुई। कभी ये बसें नीति आयोग की बिल्डिंग में घुस जाती हैं, कभी नंदनगरी में फुटपाथ पर लोगों को कुचल कर निकल जाती हैं, तो कभी मायापुरी पर स्टील की दीवार तोड़कर अंदर चली जाती है। कुल मिलाकर अगर क्लस्टर बसों की बात करें तो आए दिन इनके कारनामे इस कदर हैं कि बताते बताते वक्त गुजर जाएगा, लेकिन इनका आतंक और खूनी खेल समाप्त नहीं होगा। लगातार खबरों के बाद इस बात पर लोगों को शायद समझ ना आ रहा हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज हम आपको एक खबर ऐसी बताते हैं जो ये साफ कर देगा कि क्लस्टर बसों को चलाने वाले ड्राइवर में ही कहीं खामी है, जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये क्लस्टर बसें कहने को क्लस्टर बसें हैं, दिल्ली की जनता की नज़रों में ये डीटीसी की क्लस्टर बसें हैं, लेकिन ये प्राइवेट निजी कंपनी के द्वारा चलाई जाने वाली बसें हैं जो शायद दिल्ली की आम जनता को नहीं पता। वहीं हम आपको बता दें, जिस तरह कई दशक पहले दिल्ली में ब्लू लाइन बसें चलती थी, जिनको बाद में डेड लाइन भी कहा गया, जिनको बाद में रेड लाइन भी कहा गया, क्योंकि वो भी ठीक इसी तरह लोगों की जान के लिए मुसीबत बनी हुई थी। ठीक उसी के नक्शे कदम पर अब ये क्लस्टर बसें चल चुकी हैं, जिसके चलते आए दिन ये क्लस्टर बसें दिल्ली में खूनी खेल खेल रही हैं। आपको हम बता दें ताज़ा जानकारी और एक बड़ी खबर, जिससे ये साबित हो जाएगा कि आखिर क्यों क्लस्टर बसों ने इतना आतंक मचा रखा है। आपको बता दें, दिल्ली में चलने वाली रूट नंबर 753 की क्लस्टर बस का चालक प्रदीप उर्फ नागराज कुख्यात अपराधी निकला। जी हाँ, इसके खिलाफ दिल्ली व हरियाणा के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूटपाट, आर्म्स एक्ट व सड़क दुर्घटना में राहगीर को मार डालने के 13 मामले दर्ज हैं। डीसीपी उत्तरी जिला एंटो अल्फोंस के मुताबिक प्रदीप ईशापुर नजफगढ़ का रहने वाला है। 1 अक्टूबर की रात करीब 11:15 बजे पीसीआर को सूचना मिली कि मेट्रो गेट नंबर 3 कश्मीरी गेट के पास किसी क्लस्टर बस ने एक राहगीर को कुचल दिया है। पुलिस को मौके पर कोई सुराग नहीं मिला। आसपास लगे 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की गई, लेकिन न तो कोई सुराग मिला और न ही चश्मदीद। ऐसे में घटना के समय गुजरने वाले 350 वाहन व चालकों व आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। कड़ी मुशक्कत के बाद पुलिस को पता चला कि रूट नंबर 753 क्लस्टर बस के चालक ने संजय को कुचल दिया। घटना के बाद चालक मौके से भाग गया था। वहां से भागने के बाद चालक ने मायापुरी में एक ट्रक को भी टक्कर मार दी। मायापुरी पुलिस ने बस को जब्त कर लिया। चालक वहां से बस छोड़कर भाग गया था। मंगलवार को चालक को ईशापुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि घटना के समय उसने शराब पी रखी थी। मार्शल व परिचालक को बस से उतारने के बाद वह बस लेकर अकेले भाग गया था। तो आपको बता दें, इस तरह की ये घटना, क्योंकि इस बस ड्राइवर की ये घटना सामने आई, जांच पड़ताल में पता चला, जिसमें इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। आपको बता दें, दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के महामंत्री कैलाश चंद मलिक ने बताया कि डीटीसी में चालकों की भर्ती की एक पूरी प्रक्रिया होती है, जिसके बाद चालकों की भर्ती होती है, उनको समय समय पर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको परिवहन नियमों के बारे में अवगत कराया जाता है। लेकिन इन क्लस्टर बसों के लिए प्राइवेट कंपनियां यानी प्राइवेट एजेंसियां चालक हायर करती हैं और वहां पर फिर खेल चलता होगा लेन देन का, तभी ऐसे चालकों को भर्ती मिलती है। क्योंकि अगर पूरी प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन किया गया होता तो ये चालक निश्चित रूप से कभी भी क्लस्टर बस का ड्राइवर नहीं बन पाता। इसलिए हम बार बार सवाल उठा रहे हैं कि ये क्लस्टर बसें सरकार के लिए भी खतरनाक हैं, ये क्लस्टर बसें दिल्ली की जनता के लिए भी खतरनाक हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का ये क्लस्टर प्रेम न जाने दिल्ली में कितना कोहराम मचाकर मानेगा, दिल्ली सरकार का ये प्रेम न जाने कितने लोगों को बर्बाद करके मानेगा। इस संबंध में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा डिम्स के डायरेक्टर को एक पत्र लिखा गया, जिसमें बताया कि क्लस्टर बसों के द्वारा जो सड़क दुर्घटनाओं के वारदात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। करीब डीटीसी से 3 गुना ज़्यादा ये सड़कों पर परिवहन नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। चालान, एक्सीडेंट, दुनिया भर के केस सामने आते हैं। अब देखना होगा कि इसके बाद भी दिल्ली सरकार कोई एक्शन लेती है या एक बार फिर कानों में तेल डालकर वो सो जाएगी। न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष, ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।